बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हुमैरा इलियास एट पीसफुल सोल्स। डिस्टेंट रिलेशनशिप्स जितने भी हैं उनके अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, हस्बैंड और वाइफ जब अलग अलग रह रहे होते हैं तो मतलब सामने हैं तो फिर कभी कोई बात बता दी, कभी कोई छोड़ ली, उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन जो डिस्टेंट रिलेशनशिप होता है, कभी कभार हस्बैंड आएंगे वापस, छुट्टियों पे आएंगे 2-4 दिन 6 दिन, डिपेंडिंग कि कितने अरसे के लिए, कितनी दूर रहते हैं, कितनी देर बाद वापस आएंगे, कितनी देर के लिए रहेंगे, लाइक दैट। तो उसमें या तो ये कितनी ज़्यादा बातें इकट्ठी हुई होती हैं, आप एक आप इकट्ठी करती रहती हैं, एंड पे जाके जब बर्स्ट होता है तो उसमें जैसे ही हस्बैंड एंड वाइफ आपस में अकेले हुए हैं, रूम में गए हैं, वहाँ पे किसी न किसी बात पे आर्ग्यूमेंट शुरू हो गया और फिर मूड ऑफ, और जो अच्छा खासा रिलेशनशिप उसका साढ़े सत्यानाश हो जाता है। तो दैट रियली मैटर्स। एक तो आप मिल इतने अरसे के बाद रहे हैं, फिर उसके बाद अगली टेंशन दोनों के दिमाग पे ही होती है कि भी थोड़े दिनों बाद फिर वी हैव टू डिपार्ट। ठीक है, तो सारा कुछ मिक्सअप सा हो के ना रिलेशनशिप जो कि मज़ीद बेहतरी की तरफ जाना चाहिए वो अबतरी की तरफ जाना शुरू हो जाता है। वो जो 2-4 6 10 12 20 जितने भी दिन होते हैं वो लड़ाई झगड़ों की नज़र ही हो जाते हैं। तो उसका सॉल्यूशन सिंपल ही होता है कि वेंट आउट्स जो हैं वो आप अपने साथ की साथ करिए। नरेशन जो है ये एक बेहतरीन तरीका होता है हस्बैंड तक बात को कन्वे करने का। अपने इमोशंस को अपनी बात के अंदर, अपने अल्फाज के अंदर लाए बिना सिर्फ और सिर्फ अपनी फीलिंग्स को आप एक्सप्रेस करते हो ना हस्बैंड के सामने, तो वो फीलिंग्स जो हैं वो उस तक आसानी से पहुंच जाती हैं और वो आसानी से आपकी बात को अंडरस्टैंड कर पाता है। जब आप जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं उसको सिर्फ बयान करने की बजाय उसमें लोग जो उनको ये तो नहीं करना चाहिए था, उनको ऐसा नहीं करना था, कंप्लेन या टॉन्ट जो है वो इस किस्म का बिहेवियर लेके आते हैं, तो उससे क्या होता है हस्बैंड जो है वो ऑलरेडी फेड अप हुआ होता है, ऑब्वियसली दूसरी साइड में से भी सुन रहा होता है, एंड ही इज़ अ ह्यूमन बीइंग आल्सो। तो वो कहता है कि यार इन लोगों की आपस में ख़वातीन की लड़ाइयाँ नहीं ख़त्म होती हैं। तो एक ऑटोमेटिकली एक डिस्टेंस पे चला जाता है। ये जो चीज़ है ना दैट इज़ क्वाइट डिस्टर्बिंग, ये रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर देती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस चीज़ को अवॉइड करिए, एंड स्पेशली अगर आपके हस्बैंड जो हैं आपको पता भी है कि वो दूसरी साइड में से मदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ की बात सुनते भी हैं, वो उनको साथ के साथ बताती जा रही हैं, आप उनको अवॉइड कर रहे हो कि उनको बात, हमारे घर के कोई भी जो भी इश्यूज आ रहे हैं तो वो डिस्टर्ब होंगे XYZ। मेल्स को स्टैमिना अल्लाह ने ज़्यादा दिया। क्यों ज़्यादा दिए? पता है कि उसको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। दिस इज़ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ठीक है ना, वो कवाम है, कवाम ने डिसीजंस भी लेने हैं, उसने प्रॉब्लम्स जो घर में आ रहे हैं, जो उसकी ज़िंदगी में इर्द गिर्द में जितनी भी चीज़ें उनमें उसने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। और फीमेल की ड्यूटी ये है कि उसने जो इमोशनल जो साइड है उसको सिक्योर करना है। ये दो बड़ी ही क्लियर कट डिमार्केटिंग ड्यूटीज़ हैं हस्बैंड और वाइफ की। जब तक वो इन दोनों को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे उस वक्त तक उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आएंगे। आप देखिए, जो बंदा, मतलब अगर हम किसी को हायर करते हैं किसी ख़ास मकसद के लिए, तो वो काम करने के बजाय बाकी सारा कुछ कर दे, जिस मकसद के लिए उस पर्सन को हायर किया गया वो काम ना कर रहा हो, तो क्या वो बंदा जो है वो मुकम्मल एक अच्छा एम्प्लॉय होने का सर्टिफिकेट ले पाएगा? नहीं ले पाएगा ना, क्योंकि जिस मकसद के लिए हायर किया गया वो तो पूरा नहीं हो रहा है। तो फीमेल्स को भी ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि दे आर सकीना ऑफ देयर हस्बैंड्स। ठीक है, तो अगर सुकून हस्बैंड को नहीं हो रहा है, दैट इज़ द प्राइम ड्यूटी ऑफ दैट लेडी। अगर बच्चों के लिए वो एक अच्छी माँ साबित नहीं हो रही, दैट इज़ द प्राइम ड्यूटी ऑफ दैट मदर। ठीक है, तो बाकी वो कितना भी कुछ करती जा रही है, फिर वो अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं कर रही है। तो अंडरस्टैंड कीजिए कि आपके हस्बैंड को सुकून किस तरीके से आ रहा है। अगर वो आपसे सुनना चाह रहा है, अगर वो आपकी साइड लेना चाह रहा है, अगर वो आपके लिए बोलना चाह रहा है, लेट हिम डू दैट।
अगर वो नहीं बोल रहा है तो भी सुकून कर जाइए भाई, वो उसकी आदत एक अलग है, वो एक इंसान है, उसको उसी इंसान के तौर पे एक्सेप्ट कीजिए। फिर आप क्या कीजिए, आप अगेन एंड अगेन टेल हिम दैट ओके इफ़ यू कैन नॉट टेक साइड तो फिर ठीक है, लेट मी क्लियर माई थिंग्स ऑन माई ओन। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता करके वेरी स्लोली वेरी लविंगली आप चीज़ों को कंट्रोल करेंगे तो आपके हाथ में सब कुछ आ जाएगा, वरना हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। इसको इस नहज पर मत लेके जाइए कि चीज़ें मज़ीद से मज़ीद ख़राब हों। अंडरस्टैंड कीजिए, दोनों के डिफरेंसेस को अंडरस्टैंड कीजिए और उनको वहीं पे जल्दी जल्दी सॉल्व करते रहिए। ये एबिलिटी अल्लाह ने आपके अंदर रखी हुई है, इस एबिलिटी को अंडरस्टैंड करके इसको मुकम्मल तौर पे इसको अपने ऊपर हावी करिए। फिर उसके बाद देखिएगा इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आसानी करेगा, ज़िंदगी खुशियों भरी बनना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। बहुत सारी दुआएं आपके लिए, पीसफुल सोल्स के साथ रहिएगा। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हुमैरा इलियास।